हमारे भारत या हमारा भारत देश है, भारत देश है। और भारत देश में सबसे विवादित जगह जो रहा है वह है उत्तर भारत। जो उत्तर भारत आता है जम्मू कश्मीर का हिस्सा। यह जम्मू कश्मीर का हिस्सा में हम देखते हैं, इसको बोला जाता है जम्मू कश्मीर। ऊपर का हिस्सा जो है इसे हम बोलते हैं जम्मू जम्मू कश्मीर। यह जम्मू कश्मीर है जो सबसे विवादित जमीन है। अब इसका हिस्सा जो है यह 1948 में ये वाला हिस्सा जो आता है इसको हम पूरे कश्मीर का 30% हिस्सा बोलते हैं। 30% हिस्सा जो POK है, यह POK इसको हम POK बोलते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। इसको क्या बोला? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान ले चुके हैं। इसके बाद ये वाला हिस्सा जो आता है लगभग 10%, यह लगभग हिस्सा है जो लगभग 10% है। इसको ऑक्साई चीन बोला जाता है। ऑक्साई चीन जो 1962 के युद्ध में चीन ने ले चुका है, 1962 के युद्ध में। और यह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को 1948 में पाकिस्तान ने ले चुका है। पाकिस्तान का कुछ हिस्सा जो आता है वह इस प्रकार है। अब इस पाकिस्तान के हिस्सा में यह कब्जा है। इस पाक को 3 भागों में बांट दिया गया है। मान लेते हैं एक हम दूसरा चित्र लेते हैं, यहाँ हल्का सा यह चित्र है कश्मीर का। कश्मीर का ई वाला हिस्सा को पाक ले चुका है, ई वाला हिस्सा को कश्मीर और चीन ले चुका है। इसको हम ऑक्साई चीन बोलते हैं और इसको हम POK बोलते हैं। POK का ई वाला हिस्सा जो आता है इसको हम बोलते हैं गिलगिट। इसको हम बोलते हैं गिलगिट। और गिलगिट के निचवा इसको बांटा गया है बाल्टिस्तान। इसको क्या बोला जाता है? बाल्टिस्तान। यह बाल्टिस्तान जो है पाकिस्तान के कब्जे में है और इसको बोलते हैं आजाद कश्मीर। इसको बोला जाता है आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर में ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे पाया जाता है सस्क्राम घाटी। ये वाला हिस्सा जो है ये सस्क्राम घाटी है। सस्क्राम घाटी पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट के तौर पर दे रखे। पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट के तौर पर दे रखे हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं, यहाँ देखते हैं यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा दिया गया हिस्सा क्या है? गिलगिट। यह गिलगिट अमेरिका को दे चुका है पाकिस्तान ने गिफ्ट के तौर पर, जिसको हम गिलगिट एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। इसे गिलगिट एयरपोर्ट कहते हैं। गिलगिट एयरपोर्ट, गिलगिट एयरपोर्ट। और इसको बोलते हैं सस्क्राम घाटी। सस्क्राम घाटी, सस्क्राम घाटी। यह सस्क्राम घाटी जो है यह पहाड़ों के बीच का ज्यादा खाली हिस्सा को हम घाटी बोलते हैं। जहां एक नगर बस जाए उसे हम घाटी बोलते हैं। और पहाड़ों के बीच में पतला रास्ता को हम दर्रा बोलते हैं। पहाड़ों के बीच से गुजरने वाली हर एक पतला रास्ता दर्रा कहलाती है। और पहाड़ों के बीच में ज्यादा हिस्सा जो खाली होता है उसे हम घाटी कहते हैं। तो ये है गिलगिट, ये गिलगिट है, बाल्टिस्तान है, आजाद कश्मीर है। और ये सस्क्राम घाटी पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट दे रखा है। ये गिलगिट एयरपोर्ट पाकिस्तान ने अमेरिका को गिफ्ट दे रखा है। ये आजाद कश्मीर है। ये पूरे हिस्सा जो आता है ये पूरे हिस्सा लगभग 30% है। पूरे जम्मू का 30% है। और ये पूरा हिस्सा जो है यह लगभग 10% है। अब आ जाते हैं, तो अब आते हैं इस नीचे, यहाँ चलते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो है इसको हम कश्मीर बोलते हैं। इसे कश्मीर बोलते हैं। यह सबसे अधिक विवादित रहा है। यहाँ पर पत्थरबाज लोग हमेशा से रहा, हमेशा से केवल पत्थर चलाने वाले लोग रहे, जिसको हम
विवादित बोलते हैं। और ये वाला हिस्सा जो आता है जिसको हम जम्मू बोलते हैं, और ये वाला हिस्सा जो आता है इसको हम लद्दाख बोलते हैं। यहाँ पर सिख और पंडित लोग रहा करते हैं, और यहाँ पर बौद्ध लोग रहा करते हैं, बौद्ध धर्म के लोग, और यहाँ पर पत्थरबाज लोग रहा करते हैं, इसलिए हमेशा से विवादित रहा है, तो उसको हम कश्मीर कहते हैं। हमेशा से विवादित रहा है तो कश्मीर कहते हैं। और ये जो स्थान है इसको जम्मू बोलते हैं। यहाँ का सबसे अच्छा हाल है, इस यहाँ कौन है, सिख और पंडित लोग हैं, और यहाँ पर बौद्ध धर्म के हैं दलाई लामा, गुरु के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक, जो यही लद्दाख क्षेत्र में बसे हुए हैं। आगे आते हैं तो एक और इसका मैप हम थोड़ा सा ले लेते हैं, इस तरफ से मान लेते हैं ये वाला हिस्सा है। अब थोड़ा हम इसको देख लेते हैं, ज्योग्राफिकली आते हैं। तो ज्योग्राफिकली में ये वाला पहाड़ है, ये क्या है, पहाड़ है। ये पहाड़ है जो सबसे ऊपर, ये पहाड़ है। इस पहाड़ का नाम है काराकोरम पहाड़, इसे हम कहते हैं काराकोरम पहाड़। यहाँ 4 पहाड़ी पाए जाते हैं, 4 पहाड़ी। पहला है काराकोरम पहाड़, लद्दाख पहाड़, और इसके बाद आता है जास्कर पहाड़, और इसके बाद आता है पीर पंजाल। पीर पंजाल पहाड़ी कितना है, तो 4 पहाड़ पाया जाता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। यह 4 पहाड़ पाए जाते हैं। चारों पहाड़ में सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो K2 इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं K2, जिसको काराकोरम कहते हैं या K2 कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कहे तो K2 होगा, और भारत में सबसे ऊंची चोटी कहे तो वह कंचनजंगा होगा, जो सिक्किम के पास यहाँ पे आता है। वो कंचनजंगा चोटी जो है यह सिक्किम के हिस्सा में आता है, जो यहाँ पर आता है। और काराकोरम पहाड़ जो है यहाँ पर आता है। ये काराकोरम पहाड़ यहाँ है, और यहाँ कंचनजंगा है। भारत में सबसे ऊंची चोटी जो सिक्किम में है, जिसे कंचनजंगा कहते हैं। अब भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह काराकोरम आता है। तो ये चार पहाड़ है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ये कितने पहाड़ हैं, 4 पहाड़। चारों पहाड़ आते हैं। इसके बाद आ जाते हैं अब कश्मीर, क्योंकि कश्मीर क्या है, विवादित है। कश्मीर के हिस्सा में देखिए POK एक बार और से ले लेते हैं, दूसरा मैप मान लेता हूं कि ये कश्मीर है। और इस कश्मीर के हिस्से में जो आता है कश्मीर का, देखिए कश्मीर को हम देखते हैं कि यहाँ का ये वाला हिस्सा जो लिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो अंग्रेज ने खुले छूट से दिया था। क्या बताया गया अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेज ने कहा कि जिसको भारत में मिलना भारत में मिल जाओ, पाकिस्तान में मिलना पाकिस्तान में मिल जाओ, और जिसको अलग रहना है अलग रह जाओ। तो यहाँ के राजा जो हुआ करते थे वह राजा हरि सिंह थे। यहाँ के राजा का नाम राजा हरि सिंह, राजा हरि सिंह थे। यह राजा हरि सिंह ने 1948 में अपना अलग देश बनाया, अपना अलग देश पर जम्मू को बनाने लगे। इसके बाद आए तो यह जान करके पाकिस्तान को जैसे मालूम हुआ कि राजा हरि सिंह अलग देश बना रहा है, बस ये पाकिस्तान से भेज दिया। जितने भी पाकिस्तान में लुंगी वाला हुए, लुंगी वाला जिसको बोलते हैं, वह सभी आए यहाँ कचर फचर करना स्टार्ट कर दिए। और सभी को जब कचरना स्टार्ट किए तो राजा हरि सिंह की आधा सेना मर गई। और उसमें जैसे आधा सेना मरी तो अब राजा हरि सिंह दिल्ली संदेशा भेजवाया पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए, और पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा कि हमें बचाइए, हम मर रहे हैं। इस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तुरंत अपनी सेना को आदेश दिया और कहा जाओ जम्मू को बचाओ। राजा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम ब्रिगेडियर उस्मानी के नेतृत्व में हम भेज रहे हैं, ब्रिगेडियर उस्मानी, यहाँ के राजा ब्रिगेडियर उस्मानी, ब्रिगेडियर उस्मानी के नेतृत्व में अपना सेना को भेजा।
और अपना सेना को भेजा। इस पर वहां जाते ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को सरदार पटेल द्वारा रोक दिया गया और कहा कि हम अपनी सेना वहां नहीं भेजेंगे, कहेंगे कि अगर उसको पाकिस्तान के साथ रहना है तो वहां मिल जाए, भारत के साथ रहना है तो भारत में मिले, और नहीं तो जैसे रहना है उसको वैसे रहे, हम ऐसे उनका सहयोग नहीं करेंगे। इस पर क्या हुआ, वहां रोक दिया गया और जैसे रोका तो क्या किया गया, राजा हरि सिंह के द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया 99 साल के लिए, 99 वर्षों के लिए किया गया। और यह 99 वर्षों के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया और तब से भारत का हिस्सा बनकर जम्मू कश्मीर रहा है। और इसके उपरांत यह भारत का हिस्सा में आ जाता है तो पूरे जम्मू का 60% हिस्सा बचा हुआ है, जिसको 30% पाक ले चुका है, 30% पाक ले चुका है और 10% ऑक्साइड चीन ले चुका है और 60% हिस्सा जो है सो भारत के पास वर्तमान में स्थित है। धन्यवाद। है वह दर्रा आते हैं। दर्रा हम किसे कहते हैं, तो दो पहाड़ों के बीच के पतला रास्ता को हम दर्रा कहते हैं। और उस दर्रा में आ जाता है 4 दर्रा है, एक यहाँ दर्रा है, एक यहाँ दर्रा है और एक यहाँ दर्रा है और एक यहाँ दर्रा है। इस दर्रा को हम देखते हैं तो इसको कहते हैं बुर्जिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा। इसको कहते हैं काराकोरम दर्रा, काराकोरम। और इसको कहते हैं जोजिला दर्रा। और इसको कहते हैं बनिहाल दर्रा। पहाड़ों के बीच से गुजरने वाली पतला रास्ता दर्रा कहलाता है। बुर्जिला, जोजिला, काराकोरम, बनिहाल। श्रीनगर को यहाँ श्रीनगर है, श्रीनगर को दिल्ली से जोड़ती है। बनिहाल दर्रा श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ती है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को पाकिस्तान से जोड़ती है। बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को चीन से जोड़ती है। तो वह है काराकोरम दर्रा। तो ये प्रमुख दर्रा है, जम्मू कश्मीर के हिस्सा में आता है।